सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 10th और 12th के एडमिशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों के बीच में कंफ्यूजन है, वो चाहते हैं अपना एडमिशन कराना अप्रैल मई 2025 के लिए। पर जैसे अगर आप अपडेट चेक करें तो अप्रैल में 2025 के एडमिशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। जिनको क्लोज हुए ऑलरेडी 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, टाइम बिल्कुल निकल चुका है अप्रैल में 2025 के लिए। बट अगर आप चाहें तो अप्रैल में की जगह अक्टूबर 2025 में अपने एडमिशन लेकर अभी करंटली और अपना एग्जाम अक्टूबर में दे सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझाऊंगा किस तरीके से आप एडमिशन करा सकते हैं 10th और 12th क्लास में, क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होंगे और किस तरीके से आपको उसको अपलोड करना है। सिर्फ इस एक वीडियो को देखकर आप खुद से अपना फॉर्म स्टार्टिंग टू एंड अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा जिसके अंदर आप खुद से अपना एडमिशन 1 महीने के अंदर कंफर्म करा लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इसके नीचे को अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझसे कॉल करके सारे क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं सीधा आपको डेस्कटॉप पे लेकर चलता हूं और वहीं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे कि मैंने आपको सारी डिटेल बता दी थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए आपके पास, उन सबको कैरी करके आपको सिंपली एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, विच इज www.nios.ac.in। ठीक है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप एक ऐसे पेज पे इनडायरेक्ट होते हैं। ये बेसिकली एनआईएस का ऑफिशियल पेज है, वेबसाइट, राइट। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको एक टैब मिलेगा। एक बार मुझे थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। ये रहा, इन्फॉर्मेशन अबाउट का एक सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको एडमिशन वाले टैब के अंदर जाना है। सिंपली आपको एडमिशन वाले टैब पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पेज आएगा। यहीं से हमारा पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आपको ये ब्लू स्काई ब्लू लाइन में कुछ टैब्स शो हो रहे होंगे, एडमिशन, प्रोजेक्ट, एग्जाम एंड रिजल्ट, राइट। एडमिशन वाले टैब में आपको होवर करना है, क्लिक नहीं करना, होवर करना है, खाली एरो लेकर के जाना है। कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। उस पर थर्ड पर ऑप्शन है आपका एकेडमिक। एकेडमिक वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप होवर करेंगे तो कुछ ऑप्शन खुल के आएंगे। स्ट्रीम 1 अक्टूबर 2025। बेसिकली अगर मैं अभी बात करूं, अभी अप्रैल 2025 के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, बट स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 यानी कि अक्टूबर 2025 के रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐसा एक पेज आएगा। यहाँ 2024 देख के आप कंफ्यूज मत होना। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आप करा 2024 में रहे हैं, दैट्स व्हाई वो वहां पर शो कर रहा है। बट आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो एग्जाम है आपके फर्स्ट अपेयरिंग एग्जामिनेशन, वो आपके अक्टूबर 2025 में होंगे। ठीक है, तो सिंपली जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपके स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो मैं उत्तर प्रदेश डालूंगा। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप सिंपली आपने वो डालना। फॉर एन एग्जांपल अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं दिल्ली डालना है आप। फॉर एन एग्जांपल अगर आप बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से तो आपने वेस्ट बंगाल डालना है। जो भी आपका स्टेट है आपको वो डालना है। मेरा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन आपको एक आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है, कौन सा आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे। वैसे तो आप इनमें से कोई भी लगा सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसमें आधार कार्ड सेलेक्ट करें। देन आपको अपना आधार कार्ड नंबर इसके अंदर मेंशन करना है। ठीक है, सिंपली बस आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। मैं डाल देता हूँ इसके अंदर अपना आधार कार्ड नंबर। ठीक है, जस्ट मैं डाल देता हूँ। देन यहाँ पर हमें अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। सेकेंडरी मतलब 10th क्लास, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास। तो फॉर एन एग्जाम हम 12th के लिए इसको भरते हैं। सो जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सेम पूछेगा कि कंफर्म करेगा आपसे, यू आर रजिस्टरिंग फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 2024, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। आपने सिंपली यस पे क्लिक करना है और एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा आपके सामने, जो कि आपका बेसिक डिटेल का। अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है उनको जब आप फिल करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताए थे, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप 12th में करा रहे हैं तो आपकी 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है वो एक दूसरे से रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, मैं फॉर एन एग्जाम्पल एक जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, राइट, मैं ये जस्ट आपको समझाने के लिए डाला हूं। आप वो डालना जो एक्चुअल आपका है। ठीक है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। मैं जस्ट रैंडम कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, आपको वो डालना है जो आपका है। ठीक है, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है जो भी आपका है। देन फिर आपको अगेन अपना आधार कार्ड नंबर इसके अंदर डालना है। ठीक है, जैसे ही आप अपना आधार कार्ड नंबर इसमें मेंशन करेंगे, देन आपको अपना फोन नंबर इस पे डालना है और एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है। चलो वो भी डाल देते हैं। एक मेल आईडी आपको डालना है। मेल में अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी डाल देता हूँ। और सिंपली आपको पहले सारी चीजें अच्छे से चेक कर लेनी है, कंफर्म कर लेना है जो भी आपने फिल किया है उसमें किसी भी अल्फाबेट का भी कोई डिफरेंस है। और आप जब भी डिटेल्स भरेंगे ना, जैसे नेम, फर्स्ट फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो इसको ना कैप्स लॉक में जरूर कर लेना। ठीक है, आपने कैप्स लॉक डाला या नहीं डाला आपको यहाँ शो हो जाएगा। जैसे मैंने कैप्स लॉक नहीं डाला है। ठीक है, आपको जो भी चीजें भरनी है ना कैप्स लॉक लगाने के बाद जब भरनी है, राइट। अब आपको यहाँ शो कर रहा होगा, राइट, बट यहाँ ओम स्मॉल में और कैपिटल में आ रहा है, राइट।
जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे 2 ओटीपीज जाएंगे आपके पास। पहला आपके मेल पर जाएगा, सेकंड वन आपका आपके फोन नंबर पे जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेल खोल लेता हूँ। ये देखिए ओटीपी आपका आ चुका है, ये रहा। इसको जस्ट आपने कॉपी करना है। अगर आपको ओटीपी रिसीव ना हो या सेम जगह ना दिखे तो एक बार आप ना स्पैम फाइल में भी चेक करना, होप्सो वहां पर भी आपका ओटीपी कई बार रिफ्लेक्ट होता है, राइट। सो जैसे ही आप सबमिट करेंगे दोनों के दोनों ओटीपी, देन आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। जैसे यहाँ मेंशन है, यू आर रजिस्टरिंग फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 सीनियर सेकेंडरी, यानी कि अभी हम 12th का फॉर्म भर रहे हैं, राइट। आपको सिंपली नीचे जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप को ओपन करेंगे, यहाँ पे मेंशन होगा कि आपको अपना एड्रेस डालना है। ये देखिए एक नोट भी दिया हुआ है यहाँ पर, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस विल बी यूज्ड फॉर सेंडिंग द स्टडी मटेरियल। मतलब ये जो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अभी अपना फिल करेंगे, ये आपका इसी एड्रेस पर आपकी किताबें भी भेजी जाएंगी। तो जो भी आपका एड्रेस है एज पर योर आधार, जैसे मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार लगाना, राइट। गली नंबर ले लेता हूं मैं 5, ठीक है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट अपने आधार के अंदर डालना है। लैंडमार्क, विलेज, वार्ड, मैं कुछ भी फॉर एन एग्जाम्पल कर देता हूँ, लाइक कुछ भी मैं फॉर एन एग्जाम्पल वार्ड नंबर डाल देता हूँ। वार्ड नंबर 111, राइट, दिल्ली। फॉर जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। देन मैं कर देता हूँ ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली के बाद पिन कोड डाल देता हूँ सेंट्रल दिल्ली, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस पे, आपको या तो अगर आपका डिफरेंस है, जो एड्रेस है आपका मतलब आधार के अंदर अलग है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है, जहां आप अभी करंटली रह रहे हो वो अलग है, बट अगर आप वो चेंज करते हो ना तो उसका आपको प्रूफ ही लगाना पड़ेगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप सेम रखना और वहीं से अपनी किताबें कलेक्ट कर लेना। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई कंसर्न आता है कि क्या हो सकता है, किस तरीके से किताबें आ सकती हैं, कुछ भी डाउट, क्योंकि एक वीडियो में इतना सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं होगा, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लेना, मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। जैसे आपने एक बार ये फिल कर दिया, नेक्स्ट आपको अगले स्टेप पे जाना है। अगला स्टेप है आपका अदर इन्फॉर्मेशन का। इसमें अदर्स के अंदर आपको डालना है सबसे पहले जो आपके रेड मार्क है, सिर्फ आपको वो फिल करने हैं, वो मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कास्ट, आप अपने अकॉर्डिंग भर देना। मैं यहाँ जस्ट जनरल छोड़ देता हूँ, ठीक है। सर्विस, एक्स सर्विसमैन ये नहीं डालना, और फिर ये नहीं डालना। प्रीवियस क्वालिफिकेशन, अगर आप 12वीं के लिए भर रहे हो तो डेफिनेटली आप 10th पास होने चाहिए, राइट। 10th पास होंगे तभी आप भर पाएंगे। इसके अंदर 10th पास फिल किया, ये जस्ट कंफर्म कर रहा है। और इसमें परस्यूइंग कुछ लाइसेंस वगैरह के लिए पूछ रहा है, इसको छोड़ दो। पार्ट एडमिशन उनका होता है जो जिन्होंने ऑलरेडी की हुई होती है। मेरे केस में ये फ्रेश है तो मैं इसको फ्रेश कर रहा हूँ, मीडियम इंग्लिश में सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, अगर किसी को हिंदी का रिक्वायरमेंट है। यहाँ मैं गार्जियन नेम में देखो, आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, बाकी रेड मार्क नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको अपनी बोर्ड की डिटेल डालनी है, ठीक है। आपको फॉर एन एग्जांपल सेलेक्ट करना है किस साल में आप पास हुए हो, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको डाल रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड सेलेक्ट करना है, बोर्ड फॉर एन एग्जांपल हम सीबीएसई ले लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना है और जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका ऑप्शनल डिटेल यानी कि आपका नेक्स्ट स्टेप के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगा। ऑप्शनल डिटेल पे जो रेड मार्क है, देखो यहाँ कहीं भी रेड मार्क नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप चेंज कर लेना, ठीक है। वैसे ज्यादा इसमें मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी मैं एक एडिशनल चीज बता देता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप चाहे तो ये कैटेगरी रिलीजन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेशनलिटी इंडिया छोड़ दो, बाकी ऐसा इसमें कुछ कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और आप इसको नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर देखो मैं एक फ्रेश एडमिशन कर रहा हूँ तो इसका कुछ लेना देना है ही नहीं, बट अगर आपका टीओसी रिलेटेड, मतलब आप फेल स्टूडेंट हैं 12th, टीओसी लेने के लिए आपको अगर फॉर्म भरना है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता देना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस एक वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम चलते हैं सब्जेक्ट के। अब मैं सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट में एक लैंग्वेज आपको लेना मैंडेटरी है, राइट। और इसमें बाकी आप सब्जेक्ट इनमें से कोई ले सकते हैं, ये भी वैसे बेसिकली लैंग्वेज है। ग्रुप बी के अंदर आपको मिल जाएंगे डाटा एंट्री, ऑपरेशन, इकोनॉमिक्स, राइट। आर्ट्स के सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स भी आपको मिलेगा, पेंटिंग भी आपको मिलेगा। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए भर रहा हूँ। तो हिस्ट्री मैंने ले लिया, मैं जस्ट आर्ट के सब्जेक्ट्स के अंदर कर देता हूँ पॉलिटिकल साइंस, राइट। एक हमने ले लिया यहाँ से फिजिकल एजुकेशन, राइट। ऑलमोस्ट हमारे 1 2 3 4 हमारे सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। तो हमें सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आएगा जो आएगा आपका स्टडी सेंटर का। अब बेसिकली यहाँ पर आपको अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने सेंट्रल दिल्ली डाला तो सेंट्रल दिल्ली के अंदर जितने भी सेंटर अभी अवेलेबल हैं, जिनके अंदर सीट्स हैं, ये टोटल सीट्स हैं उन सेंटर के पास, और अभी इतनी सीट उनकी बची हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। मैं सिंपली पहले चेक करूंगा अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग कौन सा स्कूल मेरे सबसे नियर है। जो स्कूल मेरे सबसे नियर होगा मैं उस पर नंबर 1 करूंगा, राइट। जो थोड़ा सा मुझे लगेगा कि कोई बात नहीं सेकंड प्रेफरेंस में इसको रखा जा सकता है, उसको सेकंड में रखूंगा।
देन जिसमें अगर 1% आ जाए तो मैं चला जाऊं, मतलब 3 कुल मिला के आपको 3 प्रेफरेंस अपनी देनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से। फर्स्ट वाला मैक्सिमम होगा। इन दैट केस अगर किसी भी वजह से अगर ये सेंटर नहीं वर्क करता है तो सेकंड वाला आपका 100% आ ही जाएगा, उसमें आप ज्यादा टेंशन मत लेना। आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। जैसे आप इस पेज पे आएंगे ना, इस पेज पे आने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट डालने, अब यहाँ ध्यान से समझ लेना, जितने भी डॉक्यूमेंट जो मैं बताऊं सिर्फ वही डालना, एडिशनल एक्स्ट्रा कुछ मत डालना, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ही अटका रहेगा और अप्रूव नहीं होगा, फिर आपको हो सकता है अपना रीजनल सेंटर भी विजिट करना पड़े। अब देखो मैंडेटरी क्या क्या है और किस तरीके से डालना है, ये चीज समझो। एक पासपोर्ट साइज फोटो अपनी ले लो, मैं जैसे ये रेंडमली एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप वो डालना जो आपका है, राइट। सिग्नेचर मैंडेटरी है, स्कैन सिग्नेचर क्लियर हो, विजिबल हो, राइट। एक आइडेंटिटी, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड दोनों एक साथ रख के जब इसको डालना, ठीक है, खाली फ्रंट नहीं डालना। बर्थ सर्टिफिकेट्स आपके पास है और आपके आधार से और आपकी 10th की मार्कशीट से अगर वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, दोनों डिटेल मैच कर रही है, तभी बर्थ सर्टिफिकेट डालना, अदरवाइज मत डालना। रेड मार्क नहीं है। फेल मार्कशीट जब डालना, अगर आप फेल है, मैं फ्रेश के लिए भर रहा हूँ, तो नहीं डालना है। अब ये ध्यान रखो, इसके अंदर आपको क्या डालना है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी 10th की पास की मार्कशीट आपको यहाँ डालनी है, राइट। एड्रेस के लिए फ्रंट एंड बैक आधार कार्ड का जो मैंने आपको बताया था वो आपको डालना है। कैटेगरी का सर्टिफिकेट कुछ नहीं डालना, जबरदस्ती अपने जो एडमिशन को रिजेक्ट कराने की ओर मत बढ़ाना, रिजेक्ट हो जाएगा, उल्टी सीधी डिटेल डालेंगे, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना डालोगे, सफिशिएंट है, काम हो जाएगा। लास्ट फाइनल आपका 10th की मार्कशीट, प्रीवियस में भी हमने ये डाला था और 10th में भी ये डालना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिंपली डाल दो, काम 101% आपका हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली जैसे आप सबमिट करेंगे तो सिंपली आप इस पेज पे लैंड करेंगे। अब यहाँ से आप अपना पूरा का पूरा ये फॉर्म जो आपने भरा था, स्टार्टिंग में हमने एक रैंडम नाम लिखा था, राइट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एक रैंडम एड्रेस डाला था, एक मतलब सही एड्रेस नहीं है, मैंने रैंडमली आपको समझाने के लिए डाला था, एक मेल आईडी, फोन नंबर आपको शो कर रहा होगा, आधार नंबर वैसे मैंने गलत डाला था, ठीक है। देन आप देखेंगे यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल, 10th पास, इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन, राइट, 2023 में की है, मैंने कुछ रैंडमली नंबर डाल दिया, बेसिकली रोल नंबर नहीं है किसी भी चीज का, ठीक है। यहाँ भी कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, ये मेरी स्कूल की प्रेफरेंस, ये मेरे जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड करे। अब ध्यान से एक चीज समझना, जो जो स्टेप मैंने बताए हैं एक बार उनको अच्छे से देखना, जब आप फॉर्म भरें उससे पहले एक बार वीडियो देख लेना, और जब आप फॉर्म भरें तो साइड में एक फोन में मेरी वीडियो चला लेना और स्टेप बाय स्टेप वो चीजें भरते हुए चलना और चीजों को ध्यान रखना जो मैंने बताई है। आपका विद इन ए मंथ आपका एडमिशन भी हो जाएगा, आईडी कार्ड भी आ जाएगा, अगर इन चीजों का आप अगर ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ फाइनल आपका आने के बाद में यहाँ आप आते हैं पेमेंट पे। अब देखो ये मल्टीपल पेमेंट गेटवे है, वैसे तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे उसमें कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है कि आपको सिर्फ यही सिलेक्ट करना है, यही ठीक है। मैं आपको पर्सनल अपना चॉइस बता देता हूँ। देखो मैं पर्सनली यूबीआई करता हूँ, आप भी कर सकते हो, बाकी अदर पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, जैसे आप इतने पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। सिंपली मल्टीपल ऑप्शंस है, यूपीआई है, बारकोड है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड है, किसी से भी कर सकते हैं। देन आप चाहे तो स्कैन एंड पे भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपको इसके अंदर ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप पेमेंट करेंगे देन क्लियर, आपका जो फॉर्म होगा वो वहां से सबमिट हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आप अपना ऐसे फॉर्म भर लें तो एक बार फॉर्म को क्रॉस वेरीफाई जरूर करें, ऊपर से नीचे तक एक बार सारी चीजों को सही से चेक करें। सो देखिए कितना आसान एनआईएस का फॉर्म फिल करना, आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर आप खुद से अपना फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहले आपको दो चीजें तैयार करनी है, एक अपने डॉक्यूमेंट, दूसरा अपना डाटा। डाटा और डॉक्यूमेंट दोनों मिसमैच नहीं होने चाहिए एक दूसरे से, ये सारी चीजें आप खुद से टैली करके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रख लीजिए। दूसरी बात, जब आप डॉक्यूमेंट डालें तो जैसे मैंने आपको साइजेस बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डालनी है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको नहीं डालने। जितने भी नेसेसरी है, जिन पर रेड मार्क है, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट डालना, और कुछ मैंने वीडियो में भी आपको समझाएं कि वो मत डालना। सो वो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल है या आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैं ये कहूंगा जब मैंडेटरी नहीं है तो खुद से मत डालना। टिप नंबर 3, अगर आपके एडमिशन फॉर्म भरते टाइम में भरने के बाद कोई भी ऐसा कंसर्न आता है जो आपको नहीं समझ में आता, तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके इसके रिलेटेड हमारे जो काउंसलर हैं, हमारे जो एनआईएस एक्सपर्ट है वो आपकी मदद करेंगे। ये मेरी श्योरिटी है, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार कॉल करके देखिएगा या व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको आपका सोल्यूशन उसका मिलेगा, ठीक है। सो होप सो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, आप खुद से अपना फॉर्म भर देंगे। बट फिर भी अगर आपको खुद लगता है कि आपके बेसिस पर कोई और उसको भरे तो आप ज्यादा फ्रीली बाकी सारी चीजें कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे नंबर है, आप पूरी डिटेल ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या आपको करना है और क्या क्या सारी चीजें रहेंगी। वी सेड दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनआईएस जर्नी।